ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 84वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 36वें सूत्र तक देखा था। मुख्य विषय उपसंहार का चल रहा है। परमात्मा के विभिन्न गुणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले सकते हैं, ले लेना चाहिए। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 196 में जो 32वां सूत्र है उससे संबंधित यावद अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणम, तो इसमें कल मैंने सांकर भाष्य देख के आया था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसमें मुक्ति से वापस आने की बात लिखी हुई है, लेकिन उसमें यह था कि जो ब्रह्मविद लोग हैं उनके भी वो भी किसी कार्यवश ईश्वर उनको भी अन्य देहांतर में जन्म दे देता है, मतलब मुक्ति में न जाकर के वो दूसरे देहांतर में जाते हैं, ऐसा वर्णन है। मुक्ति से वापस लौटने का नहीं है। ठीक है, तो यहां का भी इनकी शैली से यही पता लगता है कि मोक्ष के लिए जो अधिकारी हैं उनका भी मुक्ति प्राप्ति में प्रतिबंध यहां पर कहा गया है। और अब ये किस आधार पे उन्होंने कहा, लोक की प्रचलित कथाओं के आधार पर, इसका कोई शास्त्रीय आधार यदि है तो वो भी विचारा जा सकता है। प्रथम दृष्टया तो ये है, जिसने भी जीवन मुक्त स्थिति को पाया है वो मुक्ति में जाएगा ही, जाना ही चाहिए। किसी कार्यवशात विशेष कार्य से परमात्मा उसको मुक्ति में ना भेजे और कोई कार्य सौंप करके जन्म दे दे, आप इस कार्य को पूरा कर दीजिए, विशेष कार्य के लिए उसको भेज दे और इस कारण से जीवन मुक्त होते हुए भी उसका जन्म हो जाए, इस तरह का भाव यहां प्रतीत होता है। तो वैसे तो अपने यहां इसके प्रमाण मिलते हैं कि वीतराग जन्म अदर्शनाथ, न्याय दर्शन का सूत्र है। जो वीतराग हो गया है उसका जन्म तो देखा ही नहीं जाता है, उसका जन्म होता ही नहीं है। वीतराग का मतलब हुआ जिसका राग बीत चुका है, समाप्त हो चुका है, हट चुका है। और राग हट गया है इसका मतलब है द्वेष भी हट चुका है। जिसका राग पूरा हट गया है उसका द्वेष भी हट ही जाएगा, द्वेष रह ही नहीं सकता उसके मन में, यह अविद्या युक्त है। अगर राग है तो उसके विपरीत द्वेष भी, उसकी विपरीत स्थिति में, व्यक्ति में, वस्तु में द्वेष रहेगा, उसको वो नहीं चाहेगा। तो वीतराग का मतलब वीत द्वेष भी हो गया, और जिसका राग और द्वेष हट गया, ये क्लेशों के दो मुख्य हैं, राग और द्वेष। यद्यपि अविद्या इनका मूल कारण है, लेकिन राग और द्वेष किसी के हट गए वो बिना अविद्या के हटे हटते नहीं है। तो राग और द्वेष हट गए हैं इसका मतलब है अविद्या भी उसकी हट गई है, और जिसकी अविद्या हट गई है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो वीतराग का तो जन्म देखा नहीं जाता, ये एक हमारे को सूत्र उपलब्ध है। और प्रथम दृष्टया तो यही ठीक होता है, लगता है कि परमात्मा को अगर कुछ कार्य करवाने हैं, किसी को प्रेरणा देता है, वो संभव है, हो सकता है, तो वो जीवन मुक्त से निचली अवस्था के जो योगी महापुरुष हैं उनसे कार्य करा सकता है। वो भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, जिनकी समाधि लग गई है, असंप्रज्ञात समाधि लग गई है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है,
भले ही संस्कार अभी पूरे दग्धबीज नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं बने, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार होना, असंप्रज्ञात समाधि होना भी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्तियों से वो अपने ऐसे विशेष कार्य चाहे तो करवा सकता है, प्रेरणा दे सकता है उनको उनको उनका जन्म तो होना ही है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जन्म दे देगा कि वहां वो उस तरह के कार्य कर पाए, तो यहां तो उनसे भी संभव है। फिर दूसरी दृष्टि से देखें कि यदि परमात्मा ऐसा करवाता है तो उसमें उस आत्मा को जो मुक्ति के योग्य हो गया है उसको क्या हानि है? तो उसको मुक्ति का काल देरी से मिलेगा, इतनी ही हानि है। मुक्ति का काल तो उसका वैसा का वैसा उतना ही रहेगा, वो देर से जाएगा तो देर से वहां से निकलेगा। मुक्ति के काल में कोई कमी नहीं आने वाली है। ठीक है, एक दो जन्म कितने, 100-200 साल, और मुक्ति के काल की दृष्टि से 100-200 साल कुछ भी नहीं होते। वो ठीक है, वो जीवन चला भी ले, अगर ऐसी संभावना देखें भी अपवाद रूप में, जैसे कि इस जन्म में भी जीवन मुक्त होते ही तो शरीर छूट नहीं जाता है। जीवन मुक्त स्थिति आई और तत्काल शरीर छूट गया और मुक्ति में चला जाए, ऐसा तो होता नहीं है। जीवन मुक्ति के बाद भी ये शरीर चलता रहता है, प्रारब्ध कर्मों का फल चलता रहता है, जब तक शरीर चल रहा है तब तक वो चल रहा है। तो ऐसा नियम तो हमें प्रतीत नहीं होता कि जीवन मुक्त हुआ और मुक्ति में गया, जीवन मुक्त होते ही बस मृत्यु हो गई उसकी, ऐसा तो नियम नहीं है, ये भी शास्त्र से समझ में नहीं आता है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया, मान लो 20 वर्ष की आयु में हो गया, 40 में, 50-60 में हो गया, 80 में हो गया, अब उसके बाद में 5-10-50 साल वो जिया जीवन मुक्त रहते हुए भी। एक बड़ी अवस्था में हुआ, 80 साल में उसको जीवन मुक्ति हुई और 1-2 साल में देहांत हो गया, तो जीवन मुक्ति के बाद 1-2 साल में ही मुक्ति में पहुंच गया। और एक 20-30 वर्ष की अवस्था में जीवन मुक्त हो गया और फिर 80 साल जी करके, 100 साल जी करके गया, तो 50-60 साल उसका विलंब हो गया ना। अब यूं इस दृष्टि से हम यहां अन्याय देखने लगे तो कुछ भी अन्याय नहीं है इसमें। क्यों नहीं अन्याय है? कि मुक्ति का काल तो समान है ही और अभी उसके द्वारा जीवन चल रहा है, पिछले कर्मों के अनुसार चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही जब इसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो अगर कोई 1-2 जन्म वैसे होते भी हों, परिकल्पना में बोल रहा हूं मैं, होते हैं ये नहीं बोल रहा हूं, उन्होंने लिखा अगर ऐसी कोई संभावना मानी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इतने लंबे काल की दृष्टि से बहुत छोटा सा है, हो सकता है। और वो जीवन मुक्त अवस्था में है और ईश्वर का आनंद तो ले ही रहा है, सामान्य व्यक्ति की तरह तो होगा नहीं, सुख सुविधाएं आवश्यक चीजें उसके पास सारी होंगी ही, विशेष कुछ कष्ट तो होना नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक है, शरीर के बंधन के कारण से जो खाना पीना आदि अनिवार्यताएं रहती हैं उतना प्रतिबंध रहेगा उसको, उतना, और उसको भी वो कोई ऐसा कष्ट तो मानता नहीं है, तो बहुत अंतर की बात नहीं है ऐसा। हाँ ओ आचार्य जी, आपने जो एक बात बताई कि प्रारब्ध के, अगर जीवन मुक्त हो गया तब भी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो चलता रहता है, तो इन्होंने भी यहाँ पर जो यावत अधिकारम लिखा हुआ है, तो इन्होंने अधिकार से प्रारब्ध को ही लिया हुआ है, शंकराचार्य जी। हाँ, मतलब जब तक उसका प्रारब्ध है तो वो उसी प्रारब्ध कर्म के अनुसार फिर वो दूसरा जन्म में जा करके, ब्रह्मविद होते हुए भी प्रारब्ध कर्म के अनुसार दूसरे जन्म में जा करके फिर वहाँ जो कार्य करना है इस वो करके फिर जाता है। और एक बात इन्होंने विशेष ये लिखा कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए इसमें लिखा हुआ है कि वो सारे ही मतलब संपूर्ण वेदार्थ को जानने वाले ही ऐसे लोग हुए हैं, जिनके बारे में भी इन्होंने इतिहास का उदाहरण दिया है, जो जन्म से ही संपूर्ण वेदार्थ को जानने वाले बहुत उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति होते हैं, ऐसा कर। देखिए, इसमें 2 तरह से देखा जाता है। आपने जो बात बोली भाष्य के अनुसार, शंकर भाष्य के अनुसार, उससे ये प्रतीति हो रही है, इतना तो ठीक है कि प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक ये शरीर चलता रहता है, वो केवल इस शरीर तक के लिए है। अब तक जो हम लोगों ने समझ रखा है वो क्या है, इसी जन्म तक के लिए है। वो जो मैं अभी बोल रहा था कि जीवन मुक्ति के बाद भी 5, 10, 20, 50 साल और जी रहा है, वो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर जो मिला हुआ है वो चल रहा है, जिसको कि सांख्य दर्शन में कहा गया चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। चक्के को कुम्हार के चक्के को जो वेग दे दिया है डंडा चला करके, अब डंडा हटा भी लिया तो वो वेग जब तक चल रहा है, जब समाप्त होगा बस हो जाएगा समाप्त। वो कितनी देर तक होगा वो एक अलग बात है, उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है। यहां तक तो एक भिन्नता है, अलग बात हो गई। अब उस प्रारब्ध को हम इस रूप में कहें
इस रूप में कहें कि वो प्रारब्ध उसको अगला जन्म भी दे देगा, ये एक नए ढंग से बात है। क्योंकि जो संचित है वो संचित तो समाप्त हो जाता है। जैसे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, ऐसे कर्माशय भी जो संचित है वो तो समाप्त हो गया, अब संचित नहीं बचा है। प्रारब्ध तो चूंकि फल देने के लिए उन्मुख हो चुका है, विपाक उन्मुख हो चुका है, फल देना जा चुका है। जैसे कि बाण निकल चुका है तीर से, वो तो चल पड़ा है, अब वो चल पड़ा है तो वो तो जाएगा, जहां जाकर के रुकेगा, टकराएगा, गिर जाएगा। लेकिन जो अभी चला नहीं है वो रोका जा सकता है, वो रुकेगा केवल। तो उस दृष्टि से प्रारब्ध कर्म तो वो हैं जो हमारे को फल देने के लिए उन्मुख हो चुके हैं। हम सबको भी हो रहा है, उससे जीवन मुक्त को भी होता है। तो उस दृष्टि से पिछले जो सारे कर्म है संचित, और वो नहीं मिलेंगे संचित, तो अगला जन्म कैसे होगा। इस जन्म में जो कर्म थे जिसके कारण से हमें मिल रहा है, वो लगभग भोग लिया योगी ने, थोड़ा बहुत बचा है, उसके आधार पर फिर एक और नया जन्म मिल जाए, वो वाली संभावना कम लगती है। ठीक है, और किसी को पूछना? हाँ। ओम। आचार्य जी, 32वें सूत्र के और नीचे से चौथी पंक्ति जो कल चर्चा हो रही थी, अभी भी हो रही थी लगभग इसी बात पे, मुक्ते है अपुनरावृत्ति मन्यमानोपि कथम मोक्षाय तद अधिकारिणाम विषये प्रतिबंधम मन्यते। इस वाक्य से यह प्रतीति हो रही है कि मुक्ति से पहले अधिकारी के विषय में प्रतिबंध का मानना, ऐसा आक्षेप ब्रह्म मुनि जी कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले वाक्य आज अभी भी जो व्याख्या हो रही थी वो मुक्ति होने पर या तो जीवन मुक्ति लीजिए या तो वैसे नितांत मुक्ति में भी वापस आने की बात चल रही है। ये वाक्य तो मुक्ति से पहले की बात चल रही थी। ठीक है, ये मुक्ति से पहले की बात कर रहा है। और आज जितनी भी बात हुई है वो जीवन मुक्त का मतलब है कि वो मुक्त हुआ नहीं है, अभी मुक्ति में गया नहीं है, नितांत मुक्त नहीं है। हाँ, कल वाली जो बात थी उसके अंदर जब इन्होंने बात रखी थी कि शंकराचार्य जी का ऐसा प्रतीत हो रहा है, तब वो चर्चा चली थी। नहीं तो इस पंक्ति से जैसा अर्थ था कि जाने में प्रतिबंध है, उसी को लेकर के वैसे ही किया था। और आज तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो तात्पर्य ठीक है इनका, ब्रह्ममुनि जी ने जो लिखा है वो आपने ठीक अभिप्राय पकड़ा है। और किसी को कुछ? ओम। आचार्य जी, 34वें सूत्र में जो ऋग्वेद का मंत्र दिए हैं, एतावानस्य महिमा तो ज्ञानस्य पुरुष, पुरुष पुरुष बड़ा ऊ है। हम जैसे पुरुष शब्द बोलते हैं, इसमें तो ह्रस्व उकार होता है। हाँ, पुरुष बोलिए। सब भूतों, समस्त लोक, लोकांतर या सारा जगत उसका एक पाद है। क्या हम उसको एक चतुर्थांश पूरे मान सकते हैं? हाँ, यहां जो कथन किया गया है वो तो एक पाद के रूप में किया है। जैसे कि किसी श्लोक या मंत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं, और वो चौथाई होता है, वो एक पाद कहलाता है। लेकिन यहां इसका ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा का 25%, एक चौथाई मतलब 25%, 100 की दृष्टि से देखें तो 25%, वो ये सारा ब्रह्मांड उसका 25% है, ठीक 25% है। ये यहां तात्पर्य नहीं है। यहां का तात्पर्य है कि वो उसका एक भाग है, एक छोटा भाग है। ये जो इतना बड़ा अनंत हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, लोकांतर दिखाई दे रहा है, ये भी इतना बड़ा भी उसके एक छोटे से भाग में है, उसका एक छोटा सा भाग है। बस इतना ही अर्थ लेना चाहिए। वो कितना छोटा है इसको हम प्रतिशत से बांध नहीं सकते, बस छोटा है इतना ही कहना है यहां पर। ठीक है। हाँ, इसी मंत्र को लेकर इसमें जो कहा पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो एक पाद में संसार को कहा गया, तो ये कथन कैसे बनेगा? क्योंकि परमात्मा तो अनंत है और इसके सामने संसार तो बहुत छोटा है। जैसे किसी एक कमरे में एक गेहूं रखा हुआ है, तो उसको यूं तो नहीं कह सकते कि ये चौथाई भाग में रखा हुआ। तो पूरे कमरे में एक गेहूं है तो वो चौथाई भाग तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो कितना कहा जा सकता है? एक अंश में, एक अंश। वो जितना एक गेहूं है, मान लो उसका 1 करोड़वां भाग है, 1 अरबवां भाग है, जैसे भी इतना कुछ ना कुछ तो कहा जा सकता है। अगर उसकी दृष्टि से यहां कथन होता,
आपका यह कहना है कि जो 25% का कथन है, एक पाद का कथन है, वो ठीक नहीं है, संगत नहीं है, वो बहुत छोटा है। तो आपसे पूछूं कि वो परमात्मा का कौन सा वहां भाग है? 25% आपको स्वीकार्य नहीं हो रहा है, तो कितना? 5%, 1%, 0.0000 ऐसे कुछ 1%, कितना हो रहा है वो बता दो। इस विषय में तो ऐसे कहेंगे कि वो जितना भी एक अंश में है, उसके एक अंश में है, इतना ही मतलब है वो। इसलिए क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि परमात्मा अनंत है। अनंत का कोई निश्चित प्रतिशत निकाल देना संभव नहीं है, और यदि प्रतिशत निकालेंगे भी तो अनंत का 25% कितना होगा? वो भी अनंत ही होगा। अनंत का 1% एक अनंत ही होगा। अनंत में से एक को निकाल दो तो अनंत बचेगा। अनंत में से कितना भी निकाल लो, और जितना निकाला है वो कितना है, उसको भी अब सब दृष्टि से देखो तो वो सब जगह अनंत ही अनंत लगेगा। तो कथन बन ही नहीं सकता है। पर समझाना तो है परमात्मा कैसा है, कितना है, और ये जो हमें दिखाई दे रहा है, हम तो इसी के आधार पर चलेंगे। हमारे को ये लोकांतर ही दिखाई देते हैं। परमात्मा की परिकल्पना हम इसके आधार पर ही तो करेंगे। इसकी व्यापकता को देखते हुए उसकी व्यापकता का अनुमान करेंगे, मन में कुछ समझ बनाएंगे, तो इसका आधार तो लेना होता है। तो कैसे करें? तो यदि कोई 100% के एक अंश को कहना चाहे तो 1% कह सकता है। भार के करना चाहे भाई 1 ग्राम, ऐसा कुछ इकाई बना सकता है, 1 मिलीलीटर बना सकता है। और एक श्लोक हो, मंत्र हो, उसके 4 चरण होते हैं, उसकी इकाई को कहना चाहे एक भाग को, तो चतुर्थांश पाद कहेगा। वो पाद चतुर्थांश होता है। तो यहां इन्होंने चतुर्थांश का नहीं, एक भाग कहा, केवल 3 भाग वो है, 3 गुना वो है, यहां पर है। तो यदि इस वाक्य को हम बिल्कुल 25% में लें तो घटता ही नहीं है। अनंत का 25% कितना होगा वो भी नहीं कह सकते, वो भी असीमित होगा। लेकिन ये ब्रह्मांड तो लोकांतर तो सीमित है, भले ही अनंत दिखते हो, अनंत हमें पता नहीं है, लेकिन है तो सीमित ही। तो अभिधा में तो इसका अर्थ घट ही नहीं सकता है, तो हमें फिर लक्षणा में जाना पड़ता है। कोई वक्ता ने ये वाक्य किस अभिप्राय से लिखा है? क्या वो 25% को बताना चाह रहा था, वो निश्चित मात्रा को बताना चाहता था, अथवा इसमें और उसमें अनुपात बताना चाह रहा था? रेशो क्या है इसका कि 1:3 पादों से विश्वभूतानी त्रिपादस्यामृतम देवी, यानी 1 पाद इधर और 3 पाद उधर। इसका मतलब है 1 और 3 का अनुपात हुआ, अनुपात से रेशो। वो कोई अनुपात बताना चाहता था निश्चित, वो भी नहीं है। अब 1 और 3 का अनुपात भी बता रहे हैं तो 3 तो एक निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाण को बता रही है, लेकिन वो तो अनंत है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहां पर ये निश्चित ही है? तो अभिधा में तो ये घट ही नहीं सकता, तो इसको लक्षणा में लेना होगा। लक्षणा में उसका तात्पर्य क्या है, तो कितना होगा, तो वो छोटा ही आएगा। अगर आप चौथाई ना कहो तो प्रश्न आएगा कि भाई आप कितना कहोगे, इस ब्रह्मांड को परमात्मा का क्या भाग कहोगे, कितने प्रतिशत कह सकते हो? कुछ भी नहीं कह सकते। 1% लोगे तो यूं लगेगा कि इससे 99 गुना अधिक बड़ा है, वो नहीं, वो भी निश्चित हो गया, अनंत नहीं रहा। फिर कितना भी आप कहो, अब उससे दूसरा उतना गुना बताना पड़ेगा आपको। बताते ही वो एक मात्रा आ गई, वो कह नहीं सकते। तो चाहे छोटा कहो चाहे बड़ा कहो, कुल मिला के वहां तात्पर्य क्या है? उसके बस छोटे से भाग में उसका एक अंश है, छोटा है उसके सामने, बस इतना ही कह सकते हैं। कितना छोटा है ये हमारी अपनी अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है। कोई आधा कह सकता है, कोई चौथाई कह सकता है, कोई 1% कह सकता है, कोई अरब खरबवां भाग कह सकता है। कुछ भी कह लीजिए, छोटा है, ये सब जगह समान आएगा। उससे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बस। ये तो ठीक है। तो जैसे ब्रह्मांड एक अंश में हो गया, हाँ। तो ब्रह्मांड से जो अन्यत्र जो परमात्मा है वो क्या कुछ करता नहीं, मतलब खाली बैठा रहेगा? तो उसमें मुक्तात्माएं, मुक्तात्माएं रह सकती हैं। वो आनंद से है वहां पर, वो अलग अलग तो है ही नहीं। वो जैसा यहां है वैसा वहां है, जैसा यहां है वैसा वहां है, एक ही बात है। अब हम इस हाथ से लिख रहे हैं, ये हाथ तो हमारा नहीं लिख रहा है, मान लो यूं बैठे हैं, तो आत्मा का एक ही अंश सक्रिय है, आत्मा का, हमारा चेतन का। आत्मा का दूसरा भाग खाली पड़ा हुआ है,
ऐसा कह सकते हैं क्या कि थोड़ा भाग तो ये लिख रहा है और थोड़ा भाग इधर खाली पड़ा हुआ है? वो तो समग्रता से लगता है। ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि को बना रहा है, पाल रहा है, तो वो समग्रता से उसका भाग जो चाहे इसके अंदर है चाहे बाहर है, वो सब जगह एक ही जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब मोटे तौर पे हमारे हैं कि वो खाली बैठा है। अच्छा, खाली बैठा हो तो क्या हुआ? अगर कह दिया मान लो वो खाली है, तो क्या आगे बोलो क्या है फिर? खाली है तो सदा बोले उसके प्रयत्न। पास तो कोई काम ही नहीं है। तो काम नहीं है तो क्या हो गया? ये काम कर तो रहा है ना। बोले आप हाथ से लिख रहे हो, बोले पैर से क्या कर रहे हो? पैर तो आपके निठल्ले हैं। अभी निठल्ले हैं तो ठीक है, अब सिलाई की मशीन थोड़ा ना चला रहे हैं जो पैर से चलाते जाएं और हाथ से ये करते जाएं। चलो कोई बात नहीं, हाथ से लिख रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पैर हैं तो हैं, पैर दूसरी जगह कभी काम में आते हैं, तो उससे हम निठल्ले नहीं हो जाते। हम एक जगह से काम कर रहे हैं तो वो पूरे शरीर का हमारा काम स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी, आप उसको एक तरफ से निठल्ला बिना काम वाला कहो भी तो वास्तव में निठल्ला नहीं है। वो तो काम तो कर ही रहा है, अनंत कार्य है उसकी, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतने काम कर रहा है वो। हाँ, कल एक श्लोक की पंक्ति आई थी, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशय, अर्थात जो परमात्मा को पा लेता है उसके सब संशय हट जाते हैं। तो जब संशय हट जाते तो फिर मुक्ति में नया नया ज्ञान की पाने की आवश्यकता क्या है? जब संशय हट गए तो कुछ है ही नहीं आवश्यक। संशय हटे हैं, ज्ञान पूर्ण हो गया ये थोड़ा लिखा है इसमें। ज्ञान तो तभी पाएगा ना, संशय होगा आगे क्या है। नहीं, बहुत सारे जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जानकारी तो होती नहीं कुछ, और संशय भी नहीं होता है। बिना संशय के तो अच्छा, जाने। दुनिया के बारे में संशय किसको ज्यादा होते हैं? जानकार को ज्यादा होते हैं या ज्ञानी को ज्यादा होते हैं? जो लोग शरीर के बारे में अधिक पढ़ते हैं ना, उत्सुक होते हैं, इसको पढ़ा उसको पढ़ा, इस रोग का लक्षण पढ़ा उस रोग का लक्षण पढ़ा, ऐसे खूब पढ़ते रहते हैं। उनको कोई थोड़ी समस्या होती है तो देखें कि भाई कौन सा है, अपने पे ज्यादा विश्वास होता है दूसरों की बजाय। कुछ लोगों को ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा और पढ़ करके कहेगा कि जी मेरे को ये रोग हो गया है। अब चिकित्सक के पास भी जाएगा तो बोलेगा मेरे को ये रोग हो गया है। अब चिकित्सक ने कहा भाई आपको कैसे पता लगा? बोले जी उसके लक्षण मेरे मिल रहे हैं। वो कहां कौन सा मिला लेता है, कौन सा नहीं मिल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देता। वो अपने आप में सोच लेता है मेरे को ये रोग है। ये तो चलो निश्चय कर लिया उसने। जानकार व्यक्ति में संसार के बारे में प्रश्न, संशय मतलब प्रश्न अधिक रहते हैं। जो अनजान व्यक्ति है उसको पता ही नहीं है, बस ठीक है पेड़ उगते हैं, बीज बोया पेड़ उग गए, फसल आ गई काट लिया, बस इसके आगे कुछ है ही नहीं उसको। और जो कृषि वैज्ञानिक है वो देखेगा कि भाई इसमें पत्ते हरे कम क्यों हैं, कीड़े कैसे लग गए हैं, दाना ऐसा क्यों आया है, ये पेड़ ऐसा कैसे हो गया, इसमें ये चिन्ह कैसे आ गए हैं, बहुत प्रश्न रहते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, जानकार व्यक्ति में प्रश्न रह भी सकते हैं। और जानकार व्यक्ति ये जानता है कि मेरे को इतना नहीं पता है। जानकार व्यक्ति क्या जान जाता है? समझदार किसे कहते हैं? उसको ये पता लग जाता है कि मेरे को बहुत कुछ पता नहीं है। जो थोड़ा जानता है उसमें उसे लगता है अच्छा मैंने ये जान लिया, अच्छा मैंने ये जान लिया। नए नए जो विज्ञान पढ़ते हैं तो अच्छा मैंने ये जान लिया, मैंने परमाणु के बारे में जान लिया, मैंने इसके बारे में जान लिया, मैंने शरीर के बारे में जान लिया। तो उसको लगता है कि जैसे मैं जानने लग गया हूं बहुत। वो अपने आप को वैज्ञानिक समझने लगता है, सब कुछ जान लिया, मैं तो साइंस पढ़ता हूं, मैं तो वैज्ञानिक, मतलब सब कुछ जानता है सृष्टि को। अब जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता है, दिमाग भी खुलता है, प्रश्न भी उठते हैं, बीएससी पढ़ेगा, एमएससी करेगा, पीएचडी करने लगेगा, तो उसके सामने सैकड़ों प्रश्न आ जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उत्तर कोई है नहीं, पता नहीं लग रहा है। तो बुद्धिमान की एक निशानी कही जाती है। बुद्धिमान कौन? जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। वो सब कुछ जानता है। ये काव्य की भाषा में कहा जाता है, ठीक है।
वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसको अपनी मूर्खता का पता है, जिसको अपनी अज्ञानता का पता है। मूर्खता, अज्ञानता, अल्पज्ञता सब में है। जिसको ये नहीं पता कि मैं कम जानता हूं, मैं तो बहुत कम जानता हूं और अपने आप को बहुत जानकार मान के बैठा है, वो समझदार नहीं है। क्योंकि वो तो इसने समझ लिया है कि मैंने जान लिया है, सब कुछ है, वो आगे प्रयत्न नहीं करेगा, वहीं ठप्प रहेगा वो। और जिसको ये पता है कि मेरे को ये समस्या है, मैं रोगी हूं या मेरे को ये कमी है ज्ञान की, वो प्रयत्न करेगा। दोष तो हटाएगा, बिना हटाए रह नहीं सकता व्यक्ति, प्रयास करेगा, तो वो फिर भी आगे बढ़ जा सकता है, ये तो यहीं रह जाएगा। तो जो कम जानता है वो अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है, बहुत जाना। जो अधिक जानते हैं वो समझते हैं कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बड़े बड़े जो महान वैज्ञानिक हो गए, जो कि ऐतिहासिक रूप से कहे जाते हैं, गिने चुने लोगों में से, उनके मन में यही भावना आती है। लोग कहते हैं हम सृष्टि के बारे में इतना जान गए, हम तो कुछ भी नहीं जाना। ये कितना हमें इतना पता लग गया कि इतना अनंत है और हम बहुत कम जानते हैं, बस यही समझ में आया हमारे। तो हमारी दृष्टि से बहुत कुछ जानते हैं वो, लेकिन उनको ये अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि इसकी थाम हम नहीं ले सकते। ज्ञान अनंत है, इस सृष्टि की था नहीं ले सकते, इसमें कितना विज्ञान छुपा हुआ है उसकी हम था ही नहीं ले सकते। पता ही नहीं है हमारे को, अंधे में चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा लिया और उसी के आधार पर खुश हैं कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। ये जिसको समझ में आ जाता है, अब उसका अहंकार नहीं रहेगा। अविद्या तो यही थी कि मैं जानता नहीं हूं और अब जान के समझ लिया, अयथा बुद्धि हो गई, अतस्मिन तत् हो गया। यही तो मिथ्या ज्ञान है। जानता नहीं है लेकिन समझ लिया, जान लिया। और जिसको पता लग गया कि मैं तो बस बहुत कम जानता हूं, अब अहंकार किस बात का रहेगा उसको? एकदम से कम हो जाएगा। सोच नहीं सकते कि किस स्थिति में चला जाता है ऐसा व्यक्ति। और उस जो जानने वाले के, जिसने सृष्टि को बनाया, उसकी ज्ञानवत्ता को देख करके कैसा समर्पण कर सकता है वो, ऐसा जानकार व्यक्ति, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम अपने ढंग से समर्पण करते हैं, उसको बड़ा मानते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो जिसने अनुभव करके खूब देख लिया कि ये तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, कुछ कह ही नहीं सकते, इतना ज्ञान है उसका, इतनी व्यवस्था है उसकी, न उसका देखो समर्पण कैसा बनता है परमात्मा के प्रति। तो हम जानते हैं। तो आपका प्रश्न ये था कि संसार में हमने जान लिया है और मुक्त सब जान लिया है, फिर मुक्ति में जाकर के और उसको क्या है, यहां संशय सारे समाप्त हो जाते हैं। तो उसको संशय नहीं है, संशय नहीं है, संशय तो समाप्त हो गए, और जो मुक्ति में बाधक संशय थे वो सारे समाप्त हो गए। लेकिन परमात्मा को तो पूरा उसने भी नहीं जाना है। हमने परमात्मा को पूरा नहीं जाना, ये कोई संदेह की बात थोड़ा है, संशय की बात थोड़ा है, ये निश्चय की बात है। हमने परमात्मा को पूरा नहीं जाना, हमने सृष्टि को पूरा नहीं जाना, ये संशय की बात थोड़ा है, ये निश्चय की बात है। अज्ञानता और संशय दो अलग अलग चीजें। आपने क्या तात्पर्य लिया, क्या समझा? ये जो मुक्तात्माएं भ्रमण करती हैं, इधर उधर जाती हैं, जो महर्षि ने लिखा नवम समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में, उसके आधार पर कि वो जाती हैं, इसका मतलब है उनके मन में संशय होगा। ये निर्धारक तत्व नहीं है। संशय न होते हुए भी जानने की इच्छा से भी ये किया जा सकता है। अल्पज्ञता है, पता है, कोई संशय नहीं है। संशय किसको कहते हैं? ये है या ये है। संशय एक अलग चीज होती है, अज्ञानता अलग होती है और संशय अलग होता है। संशय जो होता है उभय कोटि स्पृक ज्ञान होता है, दोनों तरफ जाता है, ऐसा है या ऐसा, ऐसा करूं या ऐसा करूं, ये ऐसा है या ऐसा है, इसे कहते हैं संशय। हमें पता है कि इतनी जानकारी है मेरे को, ये ऐसा है, और इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, ये पक्का पता है। तो इतनी अज्ञानता के होते हुए भी इसे संशय नहीं कहेंगे। और अज्ञानता है इसलिए वो जानना चाहता है, अधिक से अधिक जानना चाहता है परमात्मा को, तो ज्ञान की दृष्टि से अनंत है। तो विद्यते सर्व संशय छिद्यंते सर्व संशया, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे चलाएं पाठ। तो पीछे अभी हम उपसंहार का विषय देख रहे थे और बहुत तरह से उपसंहार हमने देखा। एक और उसमें उपसंहार जैसी ही चीज है, हम उसको उपसंहार भी कह सकते हैं सामान्य दृष्टि से देखें तो, लेकिन उससे अतिरिक्त चीज एक और कही जा रही है समझाने के लिए, स्पष्टता के लिए। उसे कहते हैं व्यतिहार। तो 37वां और 38वां सूत्र मिला के लिखा है इन्होंने यहां
भूमिका में कहते हैं अथ व्यतिहार उपदिश्यते, व्यतिहार के बारे में कहा जा रहा है। व्यतिहार क्या है बताएंगे अभी। सूत्र है व्यतिहारो विशिंशंति ही इतरवत सैव ही सत्यादय अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, मिला करके एक वाक्य बन रहा है, इसलिए साथ साथ पढ़ दिया। अब व्यतिहार का वर्णन कर रहे हैं, उससे पहले उपसंहार को बता रहे हैं। जो उपसंहार अब तक इतने लंबे समय से चल रहा है उसको उद्धृत करते हुए, अनुवाद करते हुए, उसका संकेत करते हुए अब अगली बात को बताना चाह रहे हैं। तो पहले उपसंहार का कह रहे हैं, एकस्मिन वाक्य वर्णितस्य गुणस्य, परमात्मा के गुण एक वाक्य में जो जो बताए गए, कुछ बता दिए गए, उनका अन्यस्मिन उपसंग्रह उपगमो वा भवती उपसंहार, उनको वहां से उठा के दूसरे वाक्य में ले लेना, इसे कहते हैं उपसंग्रह, उपगम या उपसंहार। एक प्रकरण हो, एक वाक्य हो, उससे उठा करके दूसरे वाक्य या दूसरे प्रकरण में ले जाना, यह उपसंहार हुआ। किंतु आगे कह रहे हैं भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानाम भिन्न भिन्न गुणानाम परस्परम अन्योन्यस्मिन वा प्रवर्तनम प्रत्युपगम प्रत्युपसंग्रहो भवती व्यतिहार। दो वाक्य हैं, दो प्रकरण हैं, उसमें भिन्न भिन्न गुण कहे गए हैं, तो इधर का उधर कर लेना और उधर का इधर कर लेना, इसे व्यतिहार कहते हैं। अदला बदली अगर हो रही है, इसके बदले में वो वहां और उसके बदले में वो ये यहां पर, ऐसे जो होते हैं अदला बदली बोलते हैं हिंदी में, उसको व्यतिहार कहते हैं। एक तो ये होता है कि आना जाना है हमारा एक दूसरी जगह, एक घर में हम इधर से उस घर में चले जाते हैं, उधर वाले इस घर में आ जाते हैं, आना जाना है, ये तो उपसंहार की तरह से हुआ। किसी दिन इस घर में कार्य है हमारे, तो इधर के हमारे परिवार के जने वहां आ जाते हैं, उधर कार्य है तो इधर आ जाते हैं। ये तो है उपसंहार की, जहां जरूरत हो वहां आ जाते हैं, चल जाते हैं, उपयोग हो जाता है। लेकिन यदि अदला बदली की जाए कि एक परिवार में बच्चे ही हैं, एक परिवार में बच्चियां ही हैं, उन्होंने सोचा है कि भाई हमारे यहां पर अदला बदली कर लें, इधर बच्चे हो जाएंगे और उधर बच्ची भी हो जाएगी। तो अब यदि ये आना जाना है आपस में जो बदल लेते हैं, इसको उपसंहार नहीं कहते। उपसंहार तो कोई भी कहीं भी आ जा, इसमें अदला बदली हुई है। तो ऐसे ही अलग अलग वाक्यों में जब परमात्मा के गुण वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में, तो किसी ने किया कि इसको उठा के वहां रख दिया और उसको उठा के यहां रख दिया, ऐसे अदला बदली की, तो इसको कहते हैं व्यतिहार। तो बोले व्यतिहार भी किया जा सकता है। तो भिन्न भिन्न वाक्येषु उक्तानाम भिन्न भिन्न गुणानाम परस्परम अन्यस्मिन अन्योन्यस्मिन, आपस में एक दूसरे में प्रतिवर्तनम प्रत्युपगम प्रत्युपसंहार, ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में कहे व्यतिहार है। तो कहा व्यतिहारोपि परमात्म गुणानाम भिन्न भिन्न वाक्येषु ब्रह्म विद्यायाम अभिप्रेयते। तो परमात्मा के गुणों का इन भिन्न भिन्न वाक्यों में ब्रह्म विद्या के अंदर अभिप्रेत हो, ऐसा हम करें व्यतिहार, तो भी ठीक है, आपत्ति नहीं है उसके अंदर। तथा ही वही उसी प्रकार से विशिंशंति ही, विशेषित करते हैं क्या, तो तत्र तत्र उक्त गुणई परमात्मानम विशिष्टम कुर्वन्ति वर्णयन्ति तथा अनुभवन्ति ही आचार्यास तद्विदो वा। मैंने कहा कि ये जो अलग अलग वाक्य हैं, इनमें उस परमात्मा को ही तो विशेषित किया जा रहा है, उसी को तो बताया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है, उनको विशेषित किया जा रहा है। तो इधर अगर ले लेंगे, उसका व्यतिहार कर लेंगे, तो भी तो विशेषित ही किया जा रहा है, एक से दूसरे में विशेषित किया जा रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं है। कुल मिलाकर के वो परमात्मा को विशेषित कर रहे हैं। हमारे मन में क्या आ जाता है कई बार कि यहां शास्त्र में ये बात कही गई है, ये गुण कहे गए हैं, अब उन गुणों को, उनके साथ में और भी गुण कहे गए हैं, कि ये जो एक गुण है परमात्मा का, इसको दूसरे इन्हीं गुणों के साथ में ही बोलना है हमारे को। एक जो मिश्रण बनाया है, कॉम्बिनेशन बनाया है, ये यही रहना चाहिए, इसको बदल दिया तो कुछ सूत्र बदल जाएगा, और ये तो ऐसा का ऐसा ही बोला जाना चाहिए, और ये दूसरा है वो ऐसा का ऐसा ही बोला जाना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आदर रखते हैं, और उसको यथावत प्रयोग करना है, इसलिए हमारे मन में इस तरह की बातें आ जाती हैं, हम ऐसी दृढ़ मान्यता बना देते हैं।
तो ये इन सबको, उपसंहार को भी देख लीजिए और व्यतिहार को भी देख लीजिए। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें क्या पता लगता है कि इसमें ऐसा प्रतिबंध, ऐसी जड़ता नहीं है कि ये ही हो। अगर हम चाहते हैं तो इसको इधर और इसको इधर भी कर सकते हैं। हमारे को जो अभी अच्छा लग रहा है इन गुणों को, है सब परमात्मा के ही विशेषण, तो यहां व्यतिहार किया जा सकता है। तो इस पूरे प्रसंग से हमें क्या एक संकेत मिलता है कि यद्यपि शास्त्रों में परमात्मा के गुणों का वर्णन अलग अलग किया गया है, अलग अलग वेद मंत्र हैं, हमें वहां नहीं परिवर्तन करना है, वो तो अपनी जगह वैसे के वैसे ही रहने हैं। लेकिन जब हम उनको, उनका प्रयोग करते हैं, उन गुणों को लेते हैं, तो वह हम उनका उपसंहार भी कर सकते हैं और व्यतिहार भी कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं कि ऐसा ही मिश्रण होना चाहिए, ये ही चीजें मिलनी चाहिए। हम कैसे भी कर सकते हैं उसमें अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे भोजन बनाते समय हमारे पास 10-20 चीजें हैं, आटा है, चावल है, नमक है, मिर्ची है, तेल है, घी है, अदरक है, धनिया है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में। मीठा है, खटाई है, कड़वापन भी है, कुछ हींग है, मेथी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें से कौन सा लेकर के हम बनाएं? अपने अपने शरीर की अनुकूलता, रुचि, अभ्यास, विभिन्न कारणों से, लाभ, रोग, उसके आधार पे हम अलग अलग बना लेते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, किया जा सकता है। कि किसी ने कहा ऐसा बनाना है मतलब बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, ये तो कोई बात नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, आत्मा के लिए हैं, तो हमारी दृष्टि से तो वो बनना ही चाहिए। हमारी दृष्टि से उसमें अनुकूलन होगा। वो साध्य नहीं है, वो साधन है, हमारे लिए है वो, तो हमारे अनुसार ही बनेगा। हमारे कपड़े बनने हैं तो वो किसके अनुसार बनेंगे? अब कपड़ा तो कितना भी बड़ा है, कैसा भी है, लेकिन बनेंगे तो हमारे अनुसार ही, हमारी लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही। उसमें कौन सी आपत्ति है? किसी को वैसा है, किसी ने यहां जेब लगवा ली, किसी ने ये हम बटन लगवा लिया, किसी ने वो भी उसकी अनुकूलता से वो बनवा लिया, ठीक है। तो ऐसे ही उपासना में भी किन गुणों को हम लेना चाहते हैं, किन गुणों के प्रति हमारा भाव बना है, वो लिया जा सकता है। मुख्यता शब्दों की नहीं है, उन शब्दों के आधार पर जो भाव हमारे अंदर बन रहा है, वो भाव बनाना मुख्य है। आवश्यक नहीं किसी को इस मंत्र से ही हो भाव या उसी शब्द से हो, भिन्न भिन्न हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। भाव तो परमात्मा का ही बन रहा है ना, उसी परमात्मा से जुड़ करके कर रहे हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए। ये उपसंहार और व्यतिहार जो सारा फेरबदल है, ये सब हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। इतनी छूट दी गई है, इतनी स्वतंत्रता है, इतना खुलापन है यहां पर। जड़ नहीं है कि आपको ऐसा ही बोलना है। आजकल जैसे बहुत सारी चीजें चल पड़ती हैं कि ये गुरु मंत्र है या ऐसा दे दिया किसी ने, बस ऐसा ही बोलना है, इधर से उधर नहीं कर सकते। शास्त्रीय दृष्टि से उच्चारण कैसा होना चाहिए, उसके अपने नियम प्रतिबंध हैं, वो वैसे ही होने चाहिए। वेद मंत्रों का उच्चारण है, वैसा ही होना चाहिए, कोई बात नहीं है। वो तो एक मूल चीज है, उसकी सुरक्षा के लिए हम वैसा का वैसा बोल रहे हैं, शुद्ध शब्द रहे, अक्षर रहे, उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। अभी प्रयोजन वो बना हुआ है, इसलिए उसके अनुसार ही चलना है। लेकिन जब उसका उपयोग हम अपने लिए करते हैं, अपनी व्यक्तिगत उपासना में करते हैं, तो ये चीजें सब स्वीकार्य हैं। कुल मिला के ये इसका सार है। तो व्यतिहार भी किया जा सकता है। तो सूत्र में कहा था व्यतिहारो, फिर आगे कहा विशिंशंति ही इतरवत, इतर के समान यहां भी विशेषित कर रहे हैं। इतर से मतलब यहां पर है, ये व्यतिहार का प्रसंग चल रहा है, इससे पहले उपसंहार का था। तो व्यतिहार से इतर भिन्न कौन सा होगा? उससे संबद्ध ही होगा, यानी उपसंहार। तो जैसे उपसंहार किया जाता है और वहां हम विशेषण देख करके कर लेते हैं, ऐसे व्यतिहार में भी विशेषण देख करके ये सब चीजें की जा सकती हैं। भाष्य देखिए, पृष्ठ संख्या 199, तीसरी पंक्ति। विशिंशंति ही तत्र तत्र उक्त गुणाई ही परमात्मान विशिष्टम कुर्वन्ति वर्णयन्ति। जो विशेषज्ञ लोग हैं, आचार्य हैं, वो उन उन गुणों से परमात्मा को विशेषित करते हैं। यहां ये गुण, यहां ये गुण। तथा अनुभवंती ही आचार्य, वर्णन करते हैं, अनुभव करते हैं ये आचार्य लोग, तद्विद उसको जानने वाले लोग। ततश्च इतरवत सा एव ही,
इतर को खोल रहे हैं, इतरह व्यतिहाराद इतरह, व्यतिहार से भिन्न, क्योंकि यहां व्यतिहार का प्रसंग है तो भिन्न मतलब व्यतिहार से भिन्न। खलु उपसंहारो गुणोपसंहार, उपसंहार, उपसंहार को स्पष्ट कर दिया विशेषण लगा के, गुणोपसंहार, तद्वत गुणोपसंहारवत, उसके समान यानी गुणों के उपसंहार के समान यहां समझना चाहिए। यथा ही प्रदर्शित गुणोपसंहारेण विद्या भेदो न जायते, वहां जो गुण प्रदर्शित किए गए हैं उनका उपसंहार कर दिया जाता है तो इससे विद्या का भेद नहीं होता है। विद्या तो वही है, विद्या का तो एकत्व है, ये उपासना विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसका तो एकत्व है ही। तो उपासना में विद्या का एकत्व है, इसलिए उपसंहार इधर उधर किया जा सकता है। तो उसी तरह से कहा विद्या भेदो न जायते, किंतु एका एव विद्या अवतिष्ठते, भेद करने पर भी अलग नहीं हो जाते, उपसंहार करने पर भी अलग नहीं होते, वही रहते हैं। तथैव व्यतिहारेण अन्योन्य गुण प्रतिवर्तनेनापि सा ही विद्या अवतिष्ठते न भिद्यते। तो उसी प्रकार व्यतिहार से अन्य अन्य गुण का प्रतिवर्तन करने पर भी वो ही विद्या रहती है, न भिद्यते, उसमें भेद नहीं आता है। तो कुछ अलग ही बना दिया ऐसा नहीं समझना चाहिए, किया जा सकता है। आगे व्यतिहार गुणाश्चते, ये व्यतिहार करने वाले गुण कौन से हैं? तो उदाहरण के रूप में इन्होंने कुछ बातें कही जो कि सूत्र का में कहा गया सत्य आदय, सत्य आदि गुण परमात्मा के ही गुण है, परमात्मा को विशेषित किया गया, इनका व्यतिहार किया जा सकता है। वो तो व्यतिहार गुणाश्चते सत्यादय है। तत्र तत्र अध्यात्म ग्रंथे ब्रह्म प्रकरणे, अध्यात्म ग्रंथ में ब्रह्म के प्रकरण में यथा विहितास्ते अत्र उदाहरियंते ही सत्यादय, तो जैसे वहां पर वो उद्धृत किए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं सत्य आदि, उसको इन्होंने कुछ वचन दिए हैं। तो पहला वचन बृहदारण्यक उपनिषद का दिया, स यो हैतम महत यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्मेति जयति इमान लोकान, का वह है जो इस महत यक्ष को, इस बड़े यक्ष को, यक्ष मतलब पूजनीय आदर के योग्य, ऐसे उस परमात्मा को, और प्रथमजम जो कि सबसे पहले विद्यमान था। प्रथमजम का ये उस तरह से अर्थ नहीं लेंगे हम जम देख करके कि वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, वो संगति नहीं लगता है वहां पर, अनित्य हो जाएगा, नित्य है। तो प्रथमजम मतलब पहले से विद्यमान, सबसे पहले जो विद्यमान था सक्रिय, बाकी तो सुप्तवत था, निष्क्रिय था, जो तब भी सक्रिय था, वो प्रथमजम उस परमात्मा को वेद जानता है। ऐसे परमात्मा को जो जानता है, क्या जानता है? सत्यम ब्रह्म इति, वो ब्रह्म सत्य है, सत्य ही है, झूठा नहीं है, सत्यम ब्रह्म इति। तो जो ये जान लेता है, जयति ईमान लोकान, इन सब लोगों को जीत लेता है। ये बहुत सारे लोग जीवन में रहते हैं कि ये जीत लूं, वो जीत लूं, ये जीत लूं, उन सब लोगों को, जो जो ऊंचाइयां वो चाहता है, उन सब लोगों को जीत लेता है। इसको जान लिया तो उन सब लोगों को जीत लेता है, वास्तव में जीत लेता है, दिखावे के लिए नहीं। एक होता है हम बहुत सी सारी जीत तो जीत लेते हैं वस्तुएं, लेकिन वास्तव में जीत नहीं पाते उसको, हम उसी के परतंत्र रहते हैं। जिसने परमात्मा को जान लिया है वो वास्तव में इनको जीत लेता है, ऐसी स्थिति बनती है। यहां जो सत्यम ब्रह्म इति, एक तो इतने भाग को कि क्या जान लेता है, इन इन गुणों वाले परमात्मा को सत्यम ब्रह्म, ये सत्य है ऐसा जान लेता है। अब इसके अंदर सत्यम ब्रह्म को हम देखेंगे तो इसमें दो तरह से अर्थ लग सकता है। ब्रह्म सत्य है, क्या कहा जा रहा है? ये जो ब्रह्म है ये कैसा है? सत्य है। एक तो ये वाक्य अर्थ हुआ। एक दूसरे ढंग से कहें कि ये जो सत्य है ये ब्रह्म है, ये जितना सत्य है वो ब्रह्म ही है। जहां जहां सत्य है वहां वहां ब्रह्म है, जो जो सत्य है वो ब्रह्म ही है, सत्य ही ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म सत्य है और सत्य ब्रह्म है, कथन में अंतर होता है। एक मैंने आपको पहले भी सुनाया होगा शायद, एक बार मैं छिंदवाड़ा या कहां छिंदवाड़ा जा रहा था, एक टैक्सी थी, वो चालक था, उसने वहां पर एक वाक्य लिख रखा था आगे, उन्होंने कहा प्रेम ही जीवन है। उनका जीवन ही प्रेम है या प्रेम ही जीवन है? जीवन प्रेम है या प्रेम जीवन है? तो वो बुद्धिमान था वो, वैसे चालक वो चालक युवक ही था, अच्छी चला रहा था,
और लेकिन वो बुद्धिमान था, समझदार था, अन्य सारे चालकों की तरह से नहीं था। वो परिस्थितिवशात वही काम कर रहा था, वो और भी गतिविधियों बड़ी समझदारी से कर रहा था। तो जीवन प्रेम है या प्रेम ही जीवन है? प्रेम जीवन है। तो उसने कहा कि नहीं, प्रेम जीवन है, यहां ये मतलब है वक्ता का। एक कहे कि जीवन प्रेम है, ये जो सारा जीवन है ये प्रेम ही है, ये अलग अर्थ हो जाएगा। यानी जीवन जीवन तब है। तो वाक्य के अर्थ का जब यह भेद करते हैं कि सत्य ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही सत्य, कौन सा वाक्य लेंगे? तो जिस तरह की बात यहां पर कही गई है कि जो ये जान लेता है वो इन सब लोगों को जीत लेता है, तो ब्रह्म सत्य है, ये बात वहां पर मुख्य कही गई है। हालांकि दूसरे ढंग से करें तो भी घट तो जाएगा यहां पर। इसको एक अलग ढंग से कहते हैं कि ये जो पहले वाले विशेषण बताए, योह एतम महत, जो महत है, जो यक्ष है, जो प्रथम ज है, और जो सत्य ब्रह्म है, सत्य है जो बड़ा है, ब्रह्म है जो ऐसा ब्रह्म है, उसको जो जानता है, इन सबको एक साथ ले लिया, गुणों को, विशेषणों को, कि इनको जो जानता है वो सब लोगों को जीत लेता है। एक दूसरे ढंग से क्या है कि जो महत, यक्ष और प्रथम जम है, उसको जो सत्य जान लेता है, उस ब्रह्म को जो सत्य जान लेता है, वो इन सब लोगों को जीत लेता है। तो सत्यम ब्रह्म को अलग से बीच में विपरीत अल्प विराम में लेकर के अर्थ अधिक संगत लगता है। आगे, ब्रह्म नामना उपक्रम्य अनंतरम पुरुष शब्देन विशेष्यते, ये ब्रह्म के नाम से यहां पर वर्णन करके, ये बृहदारण्यक का वचन है 5:4:1 का। अब इसके बाद में उसी को पुरुष शब्द से कहा जा रहा है। तो 5:5:2 का अगला वचन जो दिया इन्होंने, तद यत तत्सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः। तो तत यत तत्सत्यम, वो जो ये सत्य है, एक तो सत्य शब्द आया, असौ स आदित्य, वो ये आदित्य है, ये दूसरा आदित्य शब्द आया, य एष एतस्मिन् मंडले, जो इस मंडल में पुरुष है, ये जो आदित्य का मंडल है इसमें जो पुरुष है, ये तीसरा पुरुष शब्द आया। सत्य, आदित्य और पुरुष, 3 शब्द यहां पर आए। आगे कहा तथा च अग्रे, और आगे कहा बृहदारण्यक में, ये था 5:5:2 और इसके आगे 5:6:1 का वचन दे रहे हैं। मनोमयो अयम पुरुषो, ये पुरुष कैसा है? मनोमय है। तो परमात्मा के लिए कहा जा रहा है मनोमय है। अब शाब्दिक दृष्टि से तो मन वाला है, और वैसे तो मन है नहीं परमात्मा के, अंतःकरण प्रकृति से बना हुआ जैसा कि हमारा होता है। तो यहां मनोमय का मतलब चिंतनमय, विचारमय, यूं ही नहीं कर देता है वो कुछ भी चीज, बहुत सोच विचार करके। वो तो सारा एकदम ही विचारा विचारा ये है, विचारा हुआ ही है उसका, उसको कोई समय नहीं लगता, लेकिन विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ही सारे कार्य करता है वो। इसको कहते हैं मनोमय है परमात्मा, चिंतन वाला है, पुरुष है। भाह सत्यम, प्रकाशित है, प्रकाशमान है, प्रकट होता है, सत्य है। तस्मिन अंतर हृदय, वो इस अंतर हृदय में, उस हृदय के अंदर, यथा व्रीहिर्वा यवो वा स एष सर्वस्य अधिपति। तो जैसे किसी अंतर हृदय में वो कैसे रहता है? जैसे कि जो या तो चावल कहीं एक जगह रहता है, जो और चावल को किस रूप में लिया? छोटा सा कमरा है, बोरी है, पात्र है, उसमें वो जैसे एक जगह छोटा सा रहता है उसके अंदर, ऐसे ही अंदर विद्यमान सूक्ष्मता को बताने के लिए उसके अंदर जैसे बस वो छोटा सा अंतर हृदय है, वहां पर वो रहता है। स एष सर्वस्य अधिपति, वो ये परमात्मा, ऐसा परमात्मा सबका अधिपति, स्वामी है। सर्वम इदम प्रशास्ति, सारे का प्रशासन करता है, शासन करता है। यदिदम किंच, जो कुछ भी यहां पर है। तो ये अधिपति और प्रशास्ति, ये यहां पर गुण कहे गए हैं परमात्मा के। तो अब इन वचनों को देख करके ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, अत्र उभयत्र यह पुरुषो वर्णितः, दोनों ही जगह जिस पुरुष का वर्णन किया गया, तत्र उभयत्र पुरुष वर्णने सत्यम तो समानम, इन दोनों जगह सत्य तो समान ही आया है। कैसे? देखिए, एक तो हमने देखा था पीछे के जो 2 हैं, बृहदारण्य का 5:4:1 का, वेद सत्यम ब्रह्म इति, और 5:5:2 के अंदर सत्यम असौ, ये सत्य, इन दोनों जगह सत्य शब्द आया है। तो इन्होंने कहा
पुरुष वर्णने सत्यम तो समानम, परंतु सत्याद अतिरिक्ता ये संति उभयत्र गुण। सत्य के अतिरिक्त भी तो गुण दोनों जगह अलग अलग कहे गए हैं। उभयत्र गुणास्तेषाम परस्परम व्यतिहारेण प्रतिवर्तनेन भवितव्यम, उनका व्यतिहार किया जा सकता है। क्यों? पुरुष विद्या एकत्वात्, पुरुष की परमात्मा की विद्या एक ही है, ये कुल मिलाकर के। केचते सत्याद अतिरिक्ता गुण, सत्य के अतिरिक्त और कौन कौन से गुण हैं जिनका व्यतिहार यहां किया जा सकता है? तो कहा उच्यते पूर्वस्मिन प्रकरण हेतु, पहले वाले में जहां वर्णन किया गया उसमें क्या, महत यक्षम इति शब्दाभ्याम, एक महत यानी बड़ा और यक्षत मतलब पूजनीय, यक्ष यक्षम इति, ये इन शब्दों के द्वारा परमात्मा की क्या बात बताई गई? महत्व व्यापकत्व पूजनीयत्व गुणऊ। महत शब्द से तो परमात्मा के व्यापकत्व को बताया और यक्षम इस शब्द से उसके पूजनीयत्व को बताया गया, उसके इन गुणों को धर्मों को बताया गया। ये दो गुण है। और आदित्य मंडल से प्रकाशकत्वम च, और आदित्य मंडल का वो प्रकाशक है, ऐसा स्वरूप वहां बताया गया। उत्तरस्मिन प्रकरण, दूसरे वाले प्रकरण में सर्वेशानत्व सर्वाधिपतित्व सर्वशासकत्वानि गुणाः, सबका स्वामी, सबका ईशान, सबका अधिपति और सबका शासक, ये इस प्रकार के गुण वहां कहे गए हैं। ते किलयिते सर्वे अपि उभयत्र व्यतिह्रियेरन प्रतिवर्त्येरन, ये एक दूसरे की जगह इधर उधर लाए जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लक्ष्य एक ही है, उसी परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तो अब इसके आगे देखिए, थोड़ा और देखते हैं। 39वां सूत्र, कामादि इतरत्र तत्र च आयतनादिभ्य। कामादि, काम आदि जो कुछ गुण हैं वो इतरत्र दूसरी जगह पे वो किस प्रकार से जाएंगे? आयतनादिभ्य, आयतन आदि की तरह से किए जा सकते हैं। भाष्य देखिए, कामादि गुण जातम सत्य काम सर्ववशित्वादि गुणगण। कामादि गुण समूह जो है कौन सा? काम का मतलब सत्य काम, जिसकी कामनाएं सब सत्य होती हैं, ठीक होती हैं और पूर्ण होती हैं। सत्य काम सर्ववशी, सबका वशी है, सबको वश में रखने वाला, इत्यादि जो गुणों का समूह है। इतरत्र तत्र च अन्यस्मिन तस्मिन च यश्च गुणो अन्यस्मिन ग्रंथे पठित है, इसमें या उसमें जो गुण जिस शास्त्र में पढ़ा गया है, स तस्मिन तत्र न पठित, यत्र न पठित, वो जहां नहीं पढ़ा गया है, तस्मिन अर्थात स्वस्मिन ग्रंथे व्यवह्रियेत, वो वहां पर तात्पर्य से वहां पर व्यवहित किया जाएगा। यश्च गुणस तस्मिन स्वस्मिन ग्रंथे पठितो, और जो ग्रंथ उसमें या अपने ग्रंथ में पठित है, अन्यस्मिन न पठित है, दूसरे में नहीं पढ़ा है, सो अन्यस्मिन ग्रंथे च व्यवह्रियेत, वो दूसरे ग्रंथ में भी जा सकता है, इधर का उधर हम कर सकते हैं। किम सर्वेशम सर्वेशु स्थलेशु हेतु मंत्रेण व्यवह्रियेत, क्या इन सब स्थलों में बिना हेतु के ही इनको व्यवहित कर देना चाहिए? कहीं भी कुछ भी इधर उधर हम कर दें, कोई कारण नहीं, ऐसा है क्या? तो उसके लिए कहना उच्यते आयतनादिभ्य, आयतनादिभ्यो हेतुभ्य। आयतन आदि कुछ हेतु यहां कहना चाहते हैं। आयतन उसका परिमाण, और आदि से कुछ और शब्द भी ले रहे हैं। आदि से क्या ले रहे हैं? तो कहा जिज्ञासत्वम जिज्ञास्यत्वम लोक धारणम फलम च आदि पदेन अपेक्षन्ते। जिज्ञासा, जिज्ञासा से हम ले सकते हैं लोक का धारण, लोगों को, इन सबको लोगों को धारण करता है, इस गुण से भी धारण करता है, उस गुण से भी धारण करता है, तो ले सकते हैं। और फलम च, और फल सबका एक ही है, ये मान करके लिए जा सकते हैं। आयतनादयस तत्र व्यतिहारे हेतु, आयतन आदि गुणों का होना वहां व्यतिहार में कारण है। आयतनादीन अनुसृत्य व्यतिहारो गुणानाम भवे तद्यथा, इन गुणों को लेकर के और इसके अनुसार फिर वहां व्यतिहार करना चाहिए। अथ यदस्मिन, वचन दे रहे हैं, अथ यदस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम, जो इस ब्रह्मपुर शरीर में एक दहर स्थान है, पुंडरीक वेश में है। दहरो अस्मिन अंतराकाश तस्मिन, एक जो दहर छोटा सा आकाश है उसमें। एष आत्मा अपहत पापमा, ये आत्मा परमात्मा कैसा है? जो पाप से रहित है, विजर है, जरा से दूर है, विमृत्यु विशोको, मृत्यु और शोक से रहित है, विजिघत्सह, भूख से रहित है, अपिपास, प्यास से रहित है, सत्य काम, सत्य संकल्प है, उसकी सब कामनाएं सत्य होती हैं, पूर्ण होती हैं, उसके संकल्प हमेशा सत्य ठीक ही होते हैं। ये छांदोग्य का। बृहदारण्य का भी ऐसा ही है। सवा एष महानजा आत्मा योयम विज्ञानमय प्राणेशु
यह एशो अंतर हृदय आकाशस तस्मिन छेते। तो ये जो महान अज आत्मा है, जो विज्ञानमय है, जो प्राणों में रहता है, अंतर हृदय में आकाश है, उसमें शयन जैसे कर रहा है, सबका वशी, सर्व का ईशान, सर्वस्य अधिपति। तो अत्र छांदोग्य बृहदारण्यकयो उपनिषदोर उभयत्र परमात्मनो हृदयांतराकाश आयतनम। हृदय के अंदर विद्यमान जो आकाश है वो इन दोनों जगह कथन किया गया है। तत्र तस्य अन्वेष्टव्यत्वम विजिज्ञास्यत्वम तस्य लोक विधारणत्वम। तो वहां उनका अन्वेष्टव्य होना, खोजा जाना, उनकी जिज्ञासा करना, लोक का धारणत्व, तद उपासना फलम च समानम निर्दिश्यते। और उपासना का फल भी वहां समान बताया गया है। तस्मात छांदोग्य ये गुण खलु सत्य काम सत्य संकल्पो अपहत पापमा विरजो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपिपास। ये जो कुछ गुण बताए, एते विशिष्टा गुणा निर्दिष्टा, ये जो गुण वहां छांदोग्य में कहे गए हैं, ते बृहदारण्य के अपनी व्यतिहारिया प्रतिवर्तनीय, वो बृहदारण्य में भी ले जाए जा सकते हैं और बृहदारण्य के वहां से उठा के यहां लाए जा सकते हैं। ये ही बृहदारण्य के, और बृहदारण्य में जो सर्वस्य वशी, सर्वस्य ईशान, सर्वस्य अधिपति, ये जो इतने गुण कहे गए हैं, इमे गुणा प्रतिपादिता ते छांदोग्य व्यतिहर्तव्या प्रतिवर्तनीय, उनको छांदोग्य में लाया जा सकता है। तो उपसंहार के अतिरिक्त यहां इन्होंने व्यतिहार की बात की। एक दृष्टि से व्यतिहार उपसंहार जैसा ही लगेगा, इधर से उधर, लेकिन इसमें अदला बदली वाला भाव है, यहां से उठा के वहां और वहां से यहां। कम या ज्यादा कितना किया वो अलग बात है, लेकिन दोनों जगह एक दूसरे को बदल दिया। तो परमात्मा के उपासना के गुणों को हम अपनी इच्छा के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, ले सकते हैं। किसी दिन किसी अर्थ का भाव उभर रहा है, किसी दिन किसी अर्थ का भाव उभर रहा है, उसको हम ले सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को सदर अभिवादन। ओम